डॉक्टर साहब, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि एयरबड्स, जी जी, हैंड्स फ्री, स्पेशली एयरबड्स, वॉशरूम में है वो लगे हुए हैं, खाना खा रहे हैं वो लगे हुए हैं, सोए हुए हैं वो लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, एयरबड्स हमारे कान में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ चल रहा है उसके ऊपर, म्यूजिक चल रहा है, मूवी चल रही है, कॉल चल रही है, कुछ भी ना कुछ चल रहा है। अब ये एयरबड्स जो हैं वो हमारे कानों को किस तरह डैमेज कर रहे हैं? बेइंतहा तरीका से डैमेज कर रहे हैं। एक तो फॉर्न बॉडी आपने लटका के रखी हुई है कान के ऊपर, जो कान की साख्त है वो कुछ इस तरह की कि कान का जो बाहर वाला हिस्सा है उसके आगे पर्दा है, इट नीड्स एरेशन, इसको हवा चाहिए, तो हमने वो ब्लॉक कर दी है। उसके अलावा उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और वो कनेक्ट हो रहा है किसी ब्लूटूथ के साथ या कि किसी वाईफाई या कि किसी भी वायरलेस सिग्नल के साथ, उसके साथ। तो हमारे पास यहाँ पे कान के पिछले हिस्से में एक ऑर्गन है, कॉकलिया, और ये पूरा ब्रेन पड़ा हुआ है ऊपर जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, तो ये उसको ऑब्वियसली कर रही है, इफेक्ट कर रही है। यहाँ भी रिसर्चेस नहीं आई, आ जाएंगी एक वक्त में, ठीक है ना, क्योंकि टाइम चाहिए होता है। एक जमाने में जब सिगरेट आम की थी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, तो तब वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज थी और वो खुद देती थी गवर्नमेंट्स अपने फौजियों को, अगर आप इसको पढ़ें, डिप्रेशन दूर करने या जो भी करने के लिए या वक्त गुजारने के लिए, मतलब इट वाज अ सिंबल, मतलब के सिगरेट तब अच्छी हुआ करती थी। लेकिन फिर उस पर रिसर्चेज आई ना कि यार ये तो कैंसर कर रही है। तो अभी ये जो चीजें हैं, जो ईयरबड्स हैं, अभी इन पर रिसर्चेज आ जाएंगी, जब एटलीस्ट 25-30 साल गुजरेंगे इस चीज को, इफेक्ट्स आ जाएंगे, नई बीमारियां जन्म ले लेंगी जब इनकी वजह से। एक जमाने में कैंसर भी तो नहीं था ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पैदावार है। तो ये जो एयरबड्स हैं, आपको क्या लगता है ये कितनी स्वेर किस्म की, कितनी खतरनाक किस्म का प्रॉब्लम दे सकते हैं हर वक्त ये जो हम लगा के फिर रहे हैं उसको? इसको यूज करें फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपने कोई फोन कॉल सुनना, गाड़ी ड्राइव करते हुए मजबूरी है, जरूरी है, सुन लें, बाद में उतार दें। नहीं, ये कितना खतरनाक कितना हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है कौन से? जो मेरा जाती ख्याल है, मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जिनके कान में शोर होता है, जब बेइंतहा लंबी हिस्ट्री लेने के बावजूद भी कुछ नहीं निकलता, तो समटाइम्स ये चीज निकल आती है। तो इस पे अभी कबल अज वक्त कहना है। कान की जो बीमारियां, उनमें कान में रेशा आना, कान में खारिश होना, दर्द होना, चक्कर आना, शोर आना, और भी ये अलामात है उनकी, ठीक है ना, समात का काम हो जाना। तो दर्द तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर बहुत यूज करें या कि वो आपके मिसफिट हो रहे हैं तो भी दर्द भी कर सकते हैं। रेशा नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके लिए कान का पर्दा फटा होना जरूरी है। तो जो चक्कर आना है, जो शोर आना है कान में, और बेचैनी होना या कि समात का काम हो जाना, ये आई एम श्योर के वक्त आने पे ये रिसर्चेज आ जाएंगी कि जो डिवाइसेस हैं ये प्रॉब्लम कर रही हैं। अब ये जो एयरबड्स हैं, हमें शौक है, आजकल वैसे गाने भी इसी तरह के आ रहे हैं कि बीट्स हाई हैं, उसकी बेबी को बीट भी पसंद है, बेस भी पसंद है। तो जब हाई वॉल्यूम के ऊपर हम सुनते हैं, अब वो लगे हुए हैं 8 घंटे 9 घंटे, हम ऑफिस में भी बैठ के ये जा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे हमारी जो समात है वो कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हमें मतलब सुननाई कम देना शुरू हो जाएगा विद द टाइम। हर चीज की एक लाइफ है, हर चीज की एक लाइफ है, ठीक है ना। अगर मैं बहुत ज्यादा बोलता रहूं, पूरा दिन बोलता रहूं, मेरा आवाज बैठना शुरू हो जाएगी। वोकल कॉर्ड्स है ना, उनकी एक अपनी लिमिट है। कान है, उसके अंदर कॉकलिया है, एक ऑर्गन है, उसकी एक लिमिट है। 8 घंटे से ज्यादा हम कॉन्स्टेंटली ब्रेन को वर्क नहीं दे सकते, हमें सोना है। हम अपनी आंखों को, हमने पूरे 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे रेस्ट देना है। मास हार्ट के, दिल के और कुछ ऑर्गन्स, सांस आपका लेने का अमल जारी रहता है। कोई ऑर्गन इस काम के लिए नहीं बनाया गया कि उसको इस्तेमाल ही किया जाए। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं आधा घंटे से ज्यादा, मसल थक जाता है ना। तो बेसिकली तो ये ऑर्गन्स हैं आपके जिस्म के, ठीक है ना। आप परफ्यूम सूंघते रहे, एक टाइम 15 मिनट बाद आप एक ही परफ्यूम, आपको स्मेल ही नहीं आएगी। वो आपका जो सिस्टम, कॉफी बीन्स उसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, वो थक जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा। वो उसको जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं, जो कि नर्व्स हैं, जो नाक से ब्रेन को या लेके जा रही है, वो एग्जॉस्ट कर जाएंगी, थक जाएंगी। लेकिन अगर एयरबड्स ना भी चल रहे हों, लेकिन अगर नहीं लगे होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एयरबड्स हैं? यही चीज है ना, दिखावा। तो इसको तो बेसिकली ये तो अब सोशल प्रॉब्लम की तरफ आ गए ENT से निकल के, इसे भी डिस्कस किया जा सकता है। अब एक चीज है एयरबड, एक चीज है हैंड्स फ्री, जी जी, और एक है वो बड़ा हेडफोन। आपने देखे होंगे अभी ईयरबड्स आप कह रहे हैं जो कि कान के अंदर लगा दिए। एक बाहर वाले में समझ गया, बाहर वाला, और तीसरी क्या चीज बताइए आपने? हैंड्स फ्री, वो भी उसी तरह एयरबड्स समझ गए, ठीक है। तो एयरबड्स और जो हमारा दूसरा हेडफोन है बड़े वाला, एयरबड्स के अंदर तो फिर भी कुछ ना कुछ हवा घुस जाती होगी। वो जो बड़े वाला हेडफोन है वो तो प्रॉपर ब्लॉक करता है। लेकिन उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि जिनका काम ये है कि IT से रिलेटेड है, या कि मीडिया से रिलेटेड है, या कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कान पे पहन के ही बैठने हैं 6-8 घंटे। तो मैं उन्हें एक्सटर्नल टाइप का एडवाइस इसलिए दे देता हूँ, और उसमें मैं कहता हूँ कि 15-20 मिनट ऐसे उतार दें, 5-10 मिनट का रेस्ट जरूर दें, चलें फिरें आधे घंटे बाद एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा।
तो एक्सटर्नल टाइप में दो चीजें हैं, जो एक बड़े वाला होता है, जो अंदर नहीं जाता। हाँ, उसके अपने नुकसान आते हैं, उसके अपने, लेकिन जो एक्सटर्नल टाइप का उसमें एक प्रेशर नहीं वो दे रहा है आपके कान को, और वो एक फोकस्ड साउंड नहीं दे रहा है जो कि हमारे उसे चाहिए। जो एक्सटर्नल टाइप है वो कान के मैकेनिज्म को यूज कर रहा है, और जो छोटा है ये बेसिकली एक्सटर्नल ईयर को बाईपास करके डायरेक्ट साउंड वेव्स कान के पर्दे को दे रहा है। ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस, एक नेचुरल वे होता है। जब भी हम बीइंग सर्जन बात करते हैं तो हमें एक गाइडलाइन होती है कि नेचुरल जो पाथवे है उसको प्रिजर्व किया जाए अनटिल अनलेस के कोई ऐसा मसला हो गया कि हमें उसका अल्टरनेट बनाना पड़ रहा है। तो जो नेचुरल रास्ता अल्लाह ने रखा है उसको ही हम इस्तेमाल करें तो बेटर है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल टाइप में बेसिकली कान के थ्रू ही साउंड जा रही है एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो इसका एक अपना मैकेनिज्म है, कोई खास किस्म की फ्रीक्वेंसीज ये पिक कर रहा है, कुछ छोड़ रहा है, ठीक है ना। अगर हम डिटेल में जाएं ऑडियोलॉजी की और हियरिंग की, तो जो हमारा जो पिन्ना है, जो बाहर वाला हिस्सा है, ये कुछ इसका हेलेक्स है, ये कुछ खास किस्म की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर रहा है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी, ये बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर है, देखने में ऐसे लगता है, इसके बड़े काम में खूबसूरत भी लगता है, इंसान की एक बड़ी ब्यूटी है कान से। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है कम से कम 10 से 20 तरह की सिर्फ एक्सटर्नल ईयर में स्ट्रक्चर है, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, हेलेक्स, एंटी हेलेक्स, यहाँ पे फोसा ट्रायंगुलर, तो डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसीज को कैच कर रहा है। अब ये ईयरबड्स, ये एक तो आपने बताया डैमेज तो ये करते हैं, लेकिन अब एक ईयरबड्स हैं जिसमें हम ये म्यूजिक और बेस बहुत हाई चला रहे होते हैं, हमारा क्योंकि लोगों के ऊपर मजा भी नहीं आता, तो वो हमारे कान के पर्दे को फाड़ सकता है। कान के पर्दे से ज्यादा वो कान के अंदरूनी हिस्से में कॉकलिया है उसको डैमेज कर सकता है। पर्दे को कोई फिजिकल चीज फाड़ेगी, अच्छा, जैसे हाँ बम का धमाका फाड़ सकता है कान के पर्दे को, अच्छा, और वो अगर बहुत करीब हुआ है, या बुलेट की जो है वो बहुत करीब हुआ है तो वो, लेकिन वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम मिडल ईयर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑसिकल्स हैं, हड्डियां हैं, उनको डैमेज करता है। जो आप कह रहे हैं ना कि ईयरबड या ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसके साथ कान का पर्दा डैमेज नहीं होगा, कान के पर्दे ने तो उठा के आवाज को आगे भेज दिया। तो जो पीछे हमारे कॉकलिया मौजूद है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर हम इसमें बेस बहुत ज्यादा सुन रहे हैं या किस तरह की चीजें, उसमें डैमेज जरूर आएगा विद द टाइम, और ये डॉक्यूमेंटेड है। जो लोग ज्यादा ऊंचा वॉल्यूम सुनते हैं वो जल्दी बहरे हो रहे हैं, बहरे हो जाएंगे, होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल बंदा भी कम हो जाएगी, बहरे होना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली 10-20 साल पहले अगर 70-80 साल का एक बंदा आता था कमीजी समात काम में, तो अब 55 से आ रहा है हमारे पास, 55 से आ रहा है, पीछे आ रहा है 40-45 का भी आ रहा है, और उसमें कोई और रीजन नहीं मिलती है। मासवा ये कि नर्व डेफनेस, मतलब कि नर्व बूढ़ी होगी उसकी, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा एज करके। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, शुक्रिया।